हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु हैज अ क्रश ऑन यू। ओके, इस टॉपिक पर आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स। तो अगर आपको रिचुअल बुक करवाने हैं या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, गो एंड मैसेज। आपकी बुकिंग हो जाएगी। एज बुकिंग्स आर ओपन राइट नाउ, स्लॉट्स आर अवेलेबल बट लिमिटेड है, तो आप जल्दी बुक करवा लेना, स्पेशली फॉर रिचुअल्स। ओके, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, आप सेल्फ वर्थ इश्यूज है आपके अंदर, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे ये ब्लॉकेजेस हटेंगे और आप सेल्फ लव कर पाओगे, सेल्फ वर्थ इश्यूज नहीं होंगे आपको। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, रोमांस रिचुअल। अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो इंटेंसिटी जो पहले थी वो नहीं रही, अट्रैक्शन नहीं रहा, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे वो स्पार्क वापस आएगा, एक जो रूटीन वाली फीलिंग आ गई है वो हट जाएगी। ओके, अट्रैक्शन बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, मैरिज की बात सुनते ही भागते हैं, नहीं बात करते इस टॉपिक पे, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे जो है वो फ्यूचर को लेके और ज़्यादा सीरियस होंगे, कमिटमेंट देंगे आपको। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन एंड रीयूनियन रिचुअल। तो अगर आपको मतलब अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ जो भी हुआ है, आपको चाहिए कि आप दोनों फिर से रीयूनियन में आओ, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे आपके रीयूनियन में आने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो आपको खुद आके कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे आपसे। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, अपने ट्रू लव को, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप ये रिचुअल ले सकते हो। ओके, अब दो और रिचुअल होते हैं, दे आर फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो ये दोनों रिचुअल बहुत पावरफुल होते हैं, मतलब आप समझ लो कि डबल स्पीड में काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों दिन जो होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होता है। इन दिनों में आप जो भी रिचुअल लोगे वो बहुत जल्द पूरे होने के चांसेस है। बेस्ट रिजल्ट्स जो है ना आपको देखने को मिलते हैं, फिर चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। अब नेक्स्ट जो फुल मून है वो 1 मई को है, तो 30 अप्रैल रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग्स ले रही हूँ, आप बुकिंग करवा सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट पोर्टल है वो 55 पोर्टल, वो उसकी बुकिंग मैं 4 में रात 12 बजे तक ले रही हूँ, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। ओके, एंड यस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है। दिस इज़ अ वाइट स्पेल। ये कैंडल स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से किया जाता है। ओके, एंड ये कोई मैजिक नहीं है, तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल जो है रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम देना होगा। ओके, एंड आप जो है 7 डेज, मतलब आपने अभी एक सेशन लिया, उसके बाद आप 7 डेज या 15 डेज ऐसे इतने गैप में रिचुअल नहीं ले सकते। ठीक है, आपको एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम देना होगा इसको काम करने के लिए। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हो, उसके बाद आपको जो है ना बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। और बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, बट हाँ, रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड आपको जो है पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो यस, तो आप जाइए, और ये नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड इंस्टा को भी फॉलो करो, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी हु हैज़ अ क्रश ऑन यू।
जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस जो है ना कार्ड पे बना के रखो, आपको कहीं और ध्यान नहीं देना है। एंड कीप कमेंटिंग गाइस, आप वीडियोस रिकमेंड कीजिए, मैं कोशिश करूंगी उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आने की। ओके, आई नीड वन कार्ड। ओके, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, Six of Swords. एक कार्ड और लेते हैं। Let's take one more card. Page of Wands. Okay. Bottom of the deck is Temperance. Okay. ओके, तो हु हैज अ क्रश ऑन यू। सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। लिब्रा एनर्जी थी वो मैंने आपको बोला था, वैसे भी यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आया है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो यहाँ पे एयर साइन एंड फायर साइन प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं। अर्थ साइन और वाटर साइन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये पाइसिस एनर्जी को दिखा तो रहा है, बट एक्सेप्ट और भी कोई साइन यहाँ पे नहीं है, बट ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है ये। सो कौन है जो मतलब कौन है ये पर्सन जिसको आपके ऊपर क्रश है। ओके, सो द थिंग इज, ये जो भी पर्सन है ये मुझे कोई ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत टाइम से नहीं जानते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है, इट्स लाइक आपको आइडिया है कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके सर्कल में है। ठीक है, एंड दे आर वॉचिंग यू। तो हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप इनको जानते हैं, कुछ टाइम पहले से बात शुरू हुई है, या कुछ टाइम से ये आपको जानता है, आप भी इनको जानते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके सोशल मीडिया पे, या फॉलोइंग पे हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के। बट जो भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप इनको बिल्कुल भी नहीं जानते, यू नो देम। ठीक है, सो ये आपके जान पहचान के हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जान पहचान है, मैं ये भी नहीं बोल रही कि बहुत आपके क्लोज फ्रेंड है या बहुत बातचीत हो गई है आपसे, नो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि यू डोंट नो देम। ठीक है, अब ये पर्सन जो है ना, ये किसी हायर अथॉरिटी में हो सकता है। ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो किसी हायर पोजीशन में ये होंगे। वैसे भी अगर ये कोई काम करते हैं तो अथॉरिटेटिव है। ठीक है, बहुत रेस्पेक्ट जो है इनको दिया जाता है। ये इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी भी हो सकती है कोई, ये पॉलिटिशियन वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, यस, अगर ये सब नहीं है तो नेम फेम लेकिन है, पॉपुलर है ये पर्सन, चाहे किसी भी फील्ड में है। अपने फील्ड में जो है इनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, बहुत नेम फेम है इनका। ओके, नाउ द थिंग इज, ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन हो सकता है किसी लीगल केस में फिलहाल उलझे हुए हैं, हाई चांसेस हैं, जिस वजह से इनको ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, उसके साथ 10 ऑफ हैंड्स का भी कार्ड आया है। तो सी, दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये खुद जो है किसी लीगल केस में फंसे हुए हैं, जिस वजह से इनको मेंटल बर्डन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, एंड दे वांट टू मूव आउट फ्रॉम देयर। ये यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है ना, तो
दिस कार्ड सेज मूविंग टुवर्ड्स द कामर वाटर, ठीक है, मतलब ये जहाँ पे कामनेस है, शांति है, उधर जाना चाहते हैं। तो कामनेस और शांति जो है ना ये आप में देखते हैं, ठीक है। यू आर लाइक दे आर कामनेस। इनको जो है ना आपके बारे में सोच के या जब आपको देखते हैं या फिर अगर बातचीत होती है आप दोनों की, तो इनको बहुत काम फील होता है, बहुत शांत फील करते हैं ये, और ये जो प्रेशर है इनका, इस चीज़ को ये भूल जाते हैं। ओके, बट हाँ, कुछ तो यहाँ पे चल रहा है डेफिनेटली जो बहुत मेंटली इनको प्रेशराइज कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कोई लीगल केस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। इफ़ दे आर ऑलरेडी मैरिड सो डिवोर्स रिलेटेड केस हो सकता है। इफ दे आर इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज और समथिंग, तो ऐसा कुछ हो सकता है। फैमिली का कुछ भी हो सकता है, बट कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, प्रेशर है। अगर ऐसा नहीं है तो ये खुद जो है हो सकता है कोई एडवोकेट वगैरह है, ठीक है, ये इन सब चीज़ों से ये जुड़े हुए हैं, और वर्क प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा रहता है इनके ऊपर। दैट्स वाई हो सकता है अपने पर्सनल लाइफ में ये इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट जब भी ये आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो इनको जो है बहुत कामनेस फील होती है। इनको मन करता है कि ये सब प्रेशर जो है इसको ये थोड़ा साइड में रख के हटाए और शांति से बैठ के जो है ना आपसे बात करे। आप जो है ना इनके अंदर के वो चाइल्ड को जगाते हो, इनर चाइल्ड को जगाते हो, जो इन सब चीज़ों में कहीं दब के रह गया है, ठीक है। जब ये आपके साथ होते हैं, बातचीत करते हैं आपसे अगर, या देखते हैं आपको, सोचते हैं आपके बारे में, तो ये ना वो टीनेजर होता है ना, दैट टीनेज काइंड ऑफ लव, वो वाली फीलिंग इनको आती है, ठीक है। यस, सो हाँ, इनको बहुत बड़ा क्रश है आपके ऊपर। पेज ऑफ हैंड्स का कार्ड आया ही है यहाँ पे, तो क्रश बहुत ज़्यादा है इनको आपके ऊपर। एंड ये इवन आपके टूवर्ड्स फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, ठीक है, फिजिकली भी ये अट्रैक्टेड हैं, विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, पैशनेट फील करते हैं आपको लेके। एंड हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना अपने एज से छोटे दिखते हैं, ठीक है, जो भी इनकी एज है उससे ये 4-5 ईयर्स छोटे ही दिखते होंगे। चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत गुड लुकिंग भी मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये पता है इतने सीरियस नहीं है, मतलब इनको नहीं अच्छा लगता है इतना सीरियस बन के रहना, बट इनका काम कुछ ऐसा है या प्रेशर इतना पड़ा हुआ है इनके ऊपर ना कि ये मजबूर हो गया है वैसे रहने में। बट जब ये आपको देखते हैं ना, इनका इनर चाइल्ड बाहर आता है, आप उस साइड को जगाते हो इनके, और वो इस साइड को जीना चाहते हैं आपके साथ। ओके, फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ ये ना चीज़ों को बैलेंस करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो द थिंग इज ये बैलेंस बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों को लेके, ठीक है। ये आपके टूवर्ड्स आ नहीं रहे हैं अभी, अप्रोच आपको इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ये खुद जो है ना किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये आपके टूवर्ड्स अभी नहीं पा रहे हैं, चाहे कितना भी इनका मन हो रहा हो कि ये आए, बात करे आपसे, ऑफर दे आपको, बट अभी जो है ना फंसे हुए हैं, इसलिए ये बैलेंस बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनको जो है बैलेंस में रहना पसंद है, ठीक है। दे लाइक कि ये पर्सन जो है दोनों साइड को, अपने इमोशंस को, प्रैक्टिकल लाइफ को, सबको जो है ना बैलेंस में रखे, ठीक है। इनको अच्छा लगता है ऐसे रहना। इवन मैं देख पा रही हूँ ये जो है ना आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, दैट हेल्दी फ्लर्टिंग चाहते हैं करना। अगर बातचीत होती है आपकी इनसे, आप समझ पा रहे हो अगर कौन है ये पर्सन, तो हो सकता है ये आपसे करते भी है हेल्दी फ्लर्ट, ठीक है। बट वो जो है ना खाली फ्लर्टिंग नहीं है, इनको क्रश है आपके ऊपर बहुत बड़ा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये फिलहाल ये बहुत आगे का कुछ सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेजेस का कार्ड है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत आगे का कुछ सोच रहे हैं, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि बहुत हल्का फुल्का कुछ है। इट्स सीरियस बट नॉट दैट मच कि ये इन्होंने शादी वगैरह ये सब का कुछ सोच लिया है। नो, इनको फिलहाल अभी आपको अप्रोच करना है, आपके साथ एक बॉन्ड बिल्डअप करना है, एंड देन जो है उसके बाद आगे कैसे क्या होगा ये देखना चाहते हैं। ओके, यस, हो सकता है ये ओवरवर्क भी करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, ठीक है। इनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है,
इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है ये फ्रस्ट्रेटेड वगैरह फील करते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता इनको। बट हाँ, आपको ये ज़रूर टाइम देना चाहते हैं एंड मुझे दिख रहा है स्पेसिफिकली आपके लिए जो है ना ये टाइम निकालते हैं आपको। अगर बात नहीं होती तो आपको स्टॉक करने के लिए, सोशल मीडिया पे देखने के लिए, ओके। या फिर अगर बात होती है तो टाइम निकालते हैं मतलब स्पेशली आपसे बात करने के लिए, ओके। और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। Okay. Unrequired love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Yes. तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन जो है निकल के आ रहा है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया था। तो हाँ, ये जो है ना किसी कनेक्शन में है, ठीक है, और उस कनेक्शन से ये निकल के आ रहे हैं आपके पास, ओके। या तो हो सकता है कोई सीरियस कमिटमेंट था इनका कहीं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड थे कहीं पे, तो उस कनेक्शन से जो है ना ये निकल के आपके पास आ रहे हैं, बिकॉज दैट कनेक्शन इज डेड। उस कनेक्शन में वो प्यार नहीं है अब, ना वो इंटेंसिटी है, ना वो अट्रैक्शन रहा। और वो कनेक्शन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये फील करते हैं कि इनका कार्मिक कनेक्शन था। वहाँ पे वो इंटेंसिटी, वो प्यार नहीं था जो ये आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। ये आपके टूवर्ड्स हो सकता है ये एक सोल लेवल पुल फील करते हैं जो वहाँ पे ये फील नहीं करते थे, ठीक है। दैट वाज मोर लाइक अ रूटीन एंड यस, दैट वाज मोर लाइक अ रूटीन, ठीक है। वहाँ पे वो प्यार नहीं था, ठीक है, यस। मतलब वो जो है ना उस चीज़ को बस ऐसे ही रूटीन के जैसे निभा रहे थे, हो सकता है, लाइक फॉर फैमिली एंड फॉर स्टेबिलिटी, दैट्स वाई। बट जो प्यार होता है वो चीज़ नहीं थी वहाँ पे, जो इनको आपके लिए फील होता है यहाँ पे, दैट वाज नॉट देयर। अब चाहे ये कमिटमेंट हो, डीप कमिटमेंट था, या फिर सच में मैरिड थे, बट हाँ, वो चीज़ जो है ना ख़त्म हो चुकी है, एंड होने ही वाली है। तो जैसे ये ख़त्म होगा ना, ये आपके पास आएंगे, ओके, यस। Okay, pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Okay. Okay, so the thing is, एक और रीज़न जो मैं देख पा रही हूँ कि ये अभी आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। द थिंग इज कि थोड़ा सा ये अपने इमेज को लेके ना मुझे कॉन्शियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज आई सेड कि हो सकता है ये पर्सन पॉपुलर है, नेम फेम है इनका, तो ये सोच रहे हैं कि क्या इनका आपके टूवर्ड्स अभी आना सही होगा। कहीं अगर किसी तरीके से कुछ लीक हो जाता है तो इनके इमेज पे क्या असर पड़ेगा, ये सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रस्ट करते हैं, नो, इट्स लाइक इनको लगता है कि कहीं से अगर कुछ लीक आउट हो गया तो, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अभी पूरे तरीके से आपके ऊपर ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि इतना डीपली आपको अभी नहीं जानते हैं तो इतना समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि इनका दिल पूरा ट्रस्ट करता है आपके ऊपर, बट लॉजिकल माइंड जो है ना इनका, इनको चारों तरफ से सोचने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है, यस। एक चीज़ और हो सकती है कि जब आप इनको देखो, या अगर आप ऑलरेडी जानते हो इनको, हो सकता है आपको इनसे ना थोड़ी सी प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप वाली वाइब आएगी। इनके बॉडी लैंग्वेज से हो सकता है आपको ये चीज़ लग सकती है, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ ये थोड़ा सा ओवर पोलाइट पर्सन है। ओवर पोलाइट मतलब ऐसा नहीं है कि ये फ्लर्ट करते हैं सबसे, बट इनको बाउंड्री नहीं पता कि
कहाँ पे वो चीज़ जो है ना आपकी फ्रेंडशिप से ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। मतलब अगर ये ऑपोजिट जेंडर के पर्सन से बात करता है और समथिंग, तो ये इतना ओवर पोलाइट होके बात करता है ना कि जो इनका पार्टनर होगा, ठीक है, उनको जो है वो चीज़ खटक सकती है, उनको जो है वो चीज़ लग सकती है कि इट्स मतलब दैट पर्सन डजंट लाइकिंग इट, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मैं ये बोल रही, मैं ये नहीं बोल रही कि ये जानबूझ के किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है और समथिंग, नो, ये चीज़ नहीं है इनके अंदर। बट ये जो ओवर पोलाइटनेस है ना, तो वो चीज़ जो है लग सकता है कि इज़ अ रेड फ्लैग, ठीक है। मतलब वो बाउंड्री पता होनी चाहिए कि आप कहाँ पे पोलाइट हो रहे हो और कहाँ पे वो चीज़ जो है ना सामने वाले पर्सन को वो गलत दिख रही है। यस, नॉट ओनली आपको, हो सकता है बहुत लोगों को ये चीज़ लगेगा कि बाउंड्री क्रॉस नहीं, मैं बोलूँगी एग्जैक्टली मैं कैसे समझाऊँ आपको, ओवर पोलाइटनेस आप समझ लो, ठीक है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। यस, मतलब एक पार्टनर को पसंद नहीं आएगी। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। यस, सो हाँ, अब अगर आप इनके साथ कनेक्शन में जाते हैं इन फ्यूचर, तो आपको ये बाउंड्री इनको समझानी पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट एंड टेल देम अबाउट दिस। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, वेडिंग का कार्ड आया है गाइज यहाँ पे निकल के। तो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, ओके। तो हाई चांसेस हैं कि अगर आप दोनों कनेक्शन में आते हैं, ठीक है, तो आगे जाके जो है ना ये कनेक्शन मैरिज में बदल सकता है। हाई चांसेस हैं क्योंकि आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है ना वो मुझे बहुत हाई दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो मतलब फाइट वगैरह तो हर कनेक्शन में होता है तो वो रहेगा, बट जो कंपैटिबिलिटी होगी आप दोनों की वो मुझे बहुत हाई दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, सो हाँ, हाई चांसेस है कि ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आगे जाके, ओके। मैं अगर इनकी पर्सनैलिटी आपको बताऊं तो ये मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं, मीडियम टू टॉल हाइट होगी इनकी। कलर कॉम्प्लेक्शन मुझे फेयर ही दिख रहा है यहाँ पे इस पर्सन का, एंड ग्रूम करके रखते हैं खुद को एंड फॉर्मल ज़्यादा वेयर करते होंगे ये, ठीक है। एक्सपेंसिव टेस्ट हो सकता है चीज़ों में। कोई कट मार्क जो है ना हो सकता है इनके फेस पे या फिर आईब्रो के पास और समथिंग, कुछ कट मार्क जो है होगा, ठीक है, या फिर कोई कोई बर्थ मार्क, ठीक है, होगा। थोड़ा सा रॉयल अंदाज में रहना, लैविश लाइफ जीना इनको पसंद है, ठीक है। यस, ये जो है ना आप जिस कल्चर से हो, कास्ट से हो, ये आपके मतलब अलग होगा, आपका कास्ट और कल्चर अलग होगा, ठीक है। यस, सेम कास्ट कल्चर मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इंटरकास्ट कनेक्शन हो सकता है ये, जब अगर आप जाते हो इनके साथ कनेक्शन में तो ओके। ये जो है ऑपोजिट मतलब दूर हो सकता है आपसे, रहते हैं आप जहाँ से हो वहाँ से नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे जो है वाटर बॉडी वगैरह है, ठीक है, चांसेस है। यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, 6/16/26, 1/10/1928, 4/14/24, 7/17/27 एंड 2/12/22, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जून, जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, जुलाई, ओके। ये कुछ मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लेटेस्ट देख लेते हैं। ओके, L C D T Z N M and P,
तो LCDTNMP ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आता है। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।